जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर है वो अमीनो एसिड से ही है, क्योंकि हमारी सीरीज अमीनो एसिड की चल रही है। और इसमें आज का जो टॉपिक होने वाला है वो अमीनो एसिड की केमिकल रिएक्शन पे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि NH2 ग्रुप कैसे रिएक्ट करता है अलग अलग केमिकल से। फिर हम देखेंगे अमीनो एसिड का COOH ग्रुप उठाएंगे, कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो कैसे रिएक्शन करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। आज हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन अमीनो एसिड, अमीनो ग्रुप और एसिड ग्रुप। तो सबसे पहले हम लेंगे अमीनो ग्रुप की रिएक्शंस को, यानी ऐसा अमीनो एसिड, हम पहले तो अमीनो एसिड ले लेंगे, फिर हम क्या करेंगे ऐसी रिएक्शन देखेंगे जिसमें सिर्फ अमीनो ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हमने पहले ही हेडिंग डाल दी, रिएक्शन ड्यू टू द अमीनो ग्रुप, यानी अमीनो ग्रुप रिएक्शन करेगा NH2 ग्रुप। चलिए फर्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं, सॉल्ट फॉर्मेशन। अब देखिए पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि सॉल्ट कैसे बनता है, लवण कैसे बनता है। ऑब्वियसली बात है, बेस होगा एसिड होगा, दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, सॉल्ट बन जाएगा, यानी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण बनेगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। हम किसकी रिएक्शन देख रहे हैं? ऑब्वियसली बात है, हम देख रहे हैं NH2 ग्रुप की। तो NH2 ग्रुप है बेस, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? एसिड से। तो देखो हमने क्या करा, सॉल्ट फॉर्मेशन में दे फॉर्म सॉल्ट्स विद स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड का मीनिंग यानी जिनमें कार्बन एटम नहीं है, लाइक HCl, H2SO4 ऐसे। ये हमारा अमीनो एसिड है। मेरे को कैसे पता चला कि अमीनो एसिड है? यहाँ पर COOH ग्रुप है और यहाँ पर NH2 ग्रुप है, यानी विद इन द मॉलिक्यूल COOH ग्रुप एज वेल एज NH2 ग्रुप। ओके, ये अमीनो एसिड हो गया। HCl क्या है? एसिड हो गया। तो अब ये NH2 ग्रुप इस HCl से रिएक्शन करेगा। तो क्या करेगा, यहाँ पर ये जो लॉन पेयर है इसके, ये किससे बॉन्ड बना लेंगे? हाँ, H से। तो देखो ये रहा NH2 कन्वर्ट इनटू NH3 प्लस, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विद्युत आकर्षण से Cl नेगेटिव अटैच रहेगा, बंधा हुआ रहेगा। ठीक है, अब सुनो, इसको क्या बोल रहा है? अमीनो एसिड हाइड्रोक्लोराइड। अमीनो एसिड ये पूरा और हाइड्रोक्लोराइड इसके साथ में अटैच है, तो क्या नाम हो गया? अमीनो एसिड हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन एल्काइलेशन। अब एल्काइलेशन क्या होता है पहले तो हम उसको समझ लेते हैं। व्हाट इज एल्काइलेशन? एल्काइलेशन का मतलब है एल्काइल ग्रुप आके अटैच हो गया। अब व्हाट इज एल्काइल ग्रुप? एल्काइल ग्रुप होता है लाइक मिथाइल CH3, CH3, CH2, इथाइल ग्रुप, यानी R ग्रुप जिसे हम बोलते हैं वो एल्काइल ग्रुप है। अगर वो हमारे इसमें अटैच हो जाए अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड में भी कहां पर? NH2 ग्रुप की रिएक्शन देख रहे हैं, तो NH2 ग्रुप यानी नाइट्रोजन पे आके एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एल्काइलेशन ऑफ अमीनो एसिड। देखिए, अमीनो एसिड कैन बी alkylated to form quaternary ammonium salt. These salts have zwitterion character and are known as betanes. अभी थोड़ा सा हमें लर्न करना है कि बीटेन क्या होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा, यानी नाइट्रोजन जो है 4 वैलेंसी बना लेगा। कैसे बना लेगा? देखिए, ये रहा हमारा नाइट्रोजन, इसमें एक ये हमने ले लिया। ये क्या है मुझे बताइए, जो मैंने लिया है क्या है? ज्विटरायन है ये तो हमारा। ठीक है, ज्विटरायन की रिएक्शन हमने किससे करा दी? बिल्कुल एल्किल हैलाइड से करा दी। एल्किल हैलाइड यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड ले लिया मैंने यहाँ पे। तो देखो क्या हुआ है, एक H यहाँ से रिमूव हुआ है और क्या ऐड हो गया है? यस, CH3। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा? तो ऑब्वियसली बात है, देखो इसको ब्रेक करो आप। जब आप इसे ब्रेक करेंगे तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, और नाइट्रोजन पे जो H अटैच है आप इसे ब्रेक करेंगे तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। मुझे बताइए पॉजिटिव किस पे जाएगा? नेगेटिव के साथ में। और नाइट्रोजन किससे अटैच हो जाएगा? CH3 से। तो यही तो बोल रहे हैं, एल्काइलेशन का मतलब है एल्काइल ग्रुप CH3 ग्रुप नाइट्रोजन पे ऐड हो जाना है। ये लीजिए, एक हाइड्रोजन हटा CH3 लगा दिया। सिंपल सी स्कीम है, हाइड्रोजन हटाओ CH3 लगाओ, दैट्स इट, लग गया। अब मैंने 2 मॉलिक्यूल और ले लिए CH3 आई के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और है, मैंने दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करके 2 मिथाइल ग्रुप और लगा लिए। तो पहले एक ऑलरेडी था, अब मेरे पास 2 और आ गए, तो मेरे पास क्या हो गया? 3 मिथाइल ग्रुप आ गए। तो ये है हमारा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? बीटेन्स भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे हम बीटेन भी बोलते हैं। ठीक है, बीटेन, दिस इज नेक्स्ट है एल्काइलेशन के बाद में असाइलेशन। असाइल ग्रुप,
RCO ग्रुप, असाइल ग्रुप ऐड हो जाता है अगर नाइट्रोजन पे, तो असाइलेशन हो जाएगा। क्या है इसके बारे में देखते हैं। दे कैन बी असाइलेटेड विद द एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी मैं हमारे अमीनो एसिड की रिएक्शन या तो एसिटाइल क्लोराइड से करवा दूं या एसिटिक एनहाइड्राइड से करवा दूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, असाइलेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। असाइल ग्रुप नाइट्रोजन ग्रुप पे ऐड हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं रिएक्शन में। ये हमारे पास में है, क्या है बताइए, अमीनो एसिड। ये क्या है, बिल्कुल एसिटाइल क्लोराइड। अब देखो क्या हुआ है, यहां से गया है Cl और यहां से क्या चला गया है H। ये H और ये Cl बाहर जाके HCl बना लेंगे और इस नाइट्रोजन पे ये पूरा ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो देखो मैं लिख रहा हूं, अब पहले मैंने CH3 लिखा, फिर CO ग्रुप अटैच कर दिया, फिर ये नाइट्रोजन आ गया इधर, बाकी का रिमेनिंग ये रहा। गॉट इट। ये HCl आ गया क्योंकि ये HCl रिएक्शन कर रहा है, बाहर निकल रहा है। इसको क्या बोला हमने, एसिटाइल ग्लाइसिन। देखो ग्लाइसिन है ये, इट इज ए, ये जो अमीनो एसिड है वो क्या है, ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन से जनरेट हुआ है तो एसिटाइल ग्रुप आके ऐड हो गया, तो मैं इसको क्या नाम दे दूंगा, एसिटाइल ग्लाइसिन। गॉट इट। नेक्स्ट, अमीनो एसिड लिया, अभी हमारे पास में क्या आ गया, बिल्कुल अभी यहाँ पे CH3 ग्रुप था, अब यहाँ पे C6H5 आ गया, बट रिएक्शन सेम रहने वाली है कि यहाँ पर ये H इस Cl के साथ में बाहर चला जाएगा, तो HCl तो साइड प्रोडक्ट हो गया, और बाकी इस नाइट्रोजन पे ये CO C6H5 CO नाइट्रोजन, और ये पूरा रिमेनिंग यहाँ पर आ गया। जो ऊपर हुआ था सेम वैसा है, बस यहाँ पे CH3 CO था, यहाँ पे C6H5 CO ग्रुप अटैच हो गया है। इसको बेंजोइल ग्लाइसिन बोल देंगे, तो बेंजोइल ग्रुप ये ऐड हो गया इसलिए। और इसको एक और नाम दिया है हिपेरिक एसिड, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हिपेरिक एसिड भी बोलते हैं। जैसे इसको हमने बोला था क्या, बीटेन, इसको हिपेरिक एसिड। नेक्स्ट क्या है, एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड। अब देखिए नाइट्रस एसिड कैसे रिएक्शन करता है, एक बार देखते हैं क्या है। देखो ये रहा NH2, नाइट्रस एसिड क्या है, N, ओके, OH और ये O। ध्यान से देखिए क्या किया है हमने रिएक्शन में। ये हमारा क्या है, बिल्कुल हमारा अमीनो एसिड है NaNO2, या यहाँ पे अगर मैं HNO3 भी लेता है, ऐसे HNO2 लेता, ठीक है। देखिए एसिडिक मीडियम है तो सोडियम को रिप्लेस कर देगा H। तो मैं आपको समझा रहा हूँ रिएक्शन किससे समझा रहा हूँ, नाइट्रस एसिड से। तो नाइट्रस एसिड जो है जब NH2 ग्रुप से रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन कैसे होती है, HNO2 नाइट्रस एसिड है, इसको मैं ऐसे लिख लूं, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो देखो नाइट्रोजन के साथ में तो नाइट्रोजन चला गया, N2 रिमूव हो गया, दिस इज N2, ओके। ये चला गया मेरा H2O साइड प्रोडक्ट है हमारे, और ये बच गया OH। तो देखो प्रोडक्ट में ये बन गया हमारा OH। तो देखो क्या लिखा है हमने, ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड दे लिबरेट नाइट्रोजन, ठीक है, क्वांटिटेटिवली फॉर्मिंग हाइड्रोक्सी एसिड, यानी हमें हाइड्रोक्सी एसिड, देखो हाइड्रोक्सी OH और COH ग्रुप, ये हमें यहाँ पर गेन होगा, ठीक है। कैसे होगा वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ये लीजिए, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे COH ग्रुप की केमिकल रिएक्शन। एमिनो एसिड के NH2 ग्रुप से रिलेटेड जो रिएक्शन थी वो हम देख चुके हैं। अब हम COH ग्रुप को पकड़ेंगे और उसके साथ में केमिकल रिएक्शन कराएंगे, अलग अलग केमिकल के साथ। एस्टरिफिकेशन, नाम से पता चल रहा है कि एसिड है, अल्कोहल से रिएक्शन का क्या करेगा, ऑब्वियसली बात है एस्टर फॉर्मेशन करेगा। तो क्या लिखा है हमने, अमीनो एसिड्स व्हेन हीटेड विद द अल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, in the presence of dry HCl फॉर्म एसिड हाइड्रोक्लोराइड्स। तो ये हमने अमीनो एसिड लिया है, ये हमने अल्कोहल लिया है, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर रिएक्शन होगी, ये H2O बाहर निकल जाएगा और हमारा यहाँ पे एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये जो HCl है वो ऑब्वियसली बात है सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेगा हमारा। तो क्या बन गया हमारा यहाँ पर, एस्टर तो बना ही है, इसके साथ में हाइड्रोक्लोराइड भी बन गया है, ठीक है। ये हमने देखा है एस्टेरिफिकेशन, कॉमन सी रिएक्शन है, बहुत इजी रिएक्शन है, सबको आती है।
फॉर्मेशन ऑफ द एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव कैसे बनाएंगे भाई? एसिड डेरिवेटिव होते क्या है? जो एसिड से डिराइव होते हैं, लाइक एस्टर हो गया, एमाइड हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें। तो देखो क्या बोल रहा है वो यहाँ पर, द अमीनो एसिड फॉर्म सॉल्ट, एसिड हैलाइड्स एंड एसिड एमाइड्स व्हेन ट्रीटेड विद द अल्कलाइन SOCl2 एंड द अमोनिया रेस्पेक्टिवली। यानी अगर मैं अमीनो एसिड को अल्कलाइन मीडियम दूंगा तो सॉल्ट बना लेगा, क्योंकि मैं किसकी रिएक्शन देख रहा हूँ? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है, अल्कलाइन यानी बेस, बेस एंड एसिड रिएक्शन करके क्या बना लेंगे? सॉल्ट। गॉट इट? फिर अमीनो एसिड की रिएक्शन SOCl2 से कराऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास में क्या बन जाएगा? एसिड हैलाइड। देखो ये OH जो होता है, ये OH किसको किसने रिप्लेस कर दिया? Cl ने, जो कि किसमें था? Cl2 में। रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा सा कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि कौन क्या कहाँ कर रहा है। चलो, फिर हमने बोला है कि एसिड एमाइड्स भी हैं, वो भी बनेगा जब अमोनिया से रिएक्शन होगी। तो ये जो ग्रुप है एसिडोप्लोज ग्रुप, अमोनिया से रिएक्शन करके OH हट जाएगा, NH2 लग जाएगा, और इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एमाइड। तो एमाइड भी बन गया, हैलाइड भी बन गया, और हमारा सॉल्ट भी बन गया। चलिए, डीकार्बोक्सिलेशन, इस टर्म का क्या मीनिंग है डीकार्बोक्सिलेशन का? इसका मीनिंग ये है कि CO2 ग्रुप रिमूव होगा हमारे रिएक्शन में, CO2 बाहर जाएगा। तो देखिए COOH ग्रुप ये रहा, अगर मैं इसको यहीं से रिमूव कर दूं तो क्या बच गया? NH2 R CH, और ये H रह जाएगा रिमेनिंग, तो ये CH2 हो जाएगा। चलो रिएक्शन देख लेते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, हीट किया, तो देखो क्या हुआ, ये CO2 रिमूव हो गया, बाकी एज इट इज है, R ग्रुप एज इट इज है, NH2 ग्रुप एज इट इज है, और ये हाइड्रोजन जो था, ये एक हाइड्रोजन था, ये दूसरा हाइड्रोजन ये आ गया, तो इसलिए CH2। ठीक है, कार्बोनेट बन गया, H2 हो गया। ये साइड प्रोडक्ट हो गए हमारी पर्टिकुलर रिएक्शन। रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन कर देगा। ये जो COOH ग्रुप है उसको आप किस में देखेंगे? बिल्कुल OH ग्रुप में। अब देखिए COOH ग्रुप का कार्बन मेंटेन रहा है, बट जो एसिड था वो किस में कन्वर्ट हो गया? CS2OH के अंदर। ये पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया, सेम कार्बन रहेगा, इसमें जितने कार्बन एटम है प्रोडक्ट में भी उतने ही कार्बन एटम प्रेजेंट रहेंगे। ध्यान रखना, चेंज नहीं होंगे बाबा ये। तो देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने क्या किया? COOH ग्रुप को CS2OH ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अमीनो एसिड। हीट का जो इफेक्ट है वो क्या है? देखिए इंसानों पर भी होता है, तो अमीनो एसिड पे भी होगा। क्या बोल रहा है वो? अगर मैंने अल्फा अमीनो एसिड लिया, यानी COOH ग्रुप के अल्फा कार्बन पे अगर NH2 ग्रुप है, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करा दूंगा, अगर ये टेम्परेचर दूंगा तो अल्फा अमीनो एसिड, और यहाँ से H2 कैसे रिमूव हो रहा है आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, और ये बन गया 2,5-डाइकीटो पिपरेजीन बन गया है हमारा ये। ठीक है, H2 कैसे निकल रहा है? दोनों मिक्स हो गई, ये सिंपल सी रिएक्शन है। नेक्स्ट देखिए कि अगर मैंने बीटा अमीनो एसिड लिया है तो NH2 ग्रुप अपने पास वाले कार्बन से H लेगा और बाहर निकल जाएगा, एक डबल बॉन्ड छोड़ जाएगा, जिसे एक्रिलिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्रिलिक एसिड। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब इसका आप एक बार। तो ये तो थी केमिकल रिएक्शंस। क्या थी? केमिकल रिएक्शंस हमारी अमीनो एसिड के, NH2 ग्रुप भी, COOH ग्रुप भी। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।